नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं प्रयागराज के, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है और ये पत्र लिखा गया है श्री अनुराग पांडे 69 दातागंज। इनके द्वारा कुछ पूछा गया था, उसी के जवाब में ही इन्होंने ये पत्र लिखा है। ये पत्र 8/8/2024 यहाँ पर तारीख देख पाएंगे। विषय क्या है? विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या, इसके संदर्भ में। तो ये लेटर के रिप्लाई के स्वरूप में लिखा गया है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक IGRS संदर्भ संख्या भी दी गई है। इसके माध्यम से आप द्वारा प्रच्छा की गई कि 8 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिक्त पदों का डाटा मांगा था, तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डाटा प्राप्त हुआ है। वो क्या सच है? जो सभी अखबारों और आज तक न्यूज चैनल ने भी दिखाया था, बताने का कष्ट करें। ऐसा पूछा किसने है? तो ये श्री अनुराग पांडे जी ने यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो प्रयागराज के, उनको लेटर लिख करके पूछा था। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आपके द्वारा पूछा गया था। यही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है कि इस माध्यम से आपके द्वारा पूछा गया था। अब यहाँ से जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से ये जवाब दे रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के दूसरे पैराग्राफ से है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है, ये एक्चुअल में खबर कहाँ से निकल करके अचानक से आ गई। तो अचानक से नहीं निकल के आई है। मैं आपको एक पुरानी न्यूज दिखाता हूँ, जहां पर आपको याद होगा टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी करके ऐसे दैनिक भास्कर से न्यूज प्रकाशित हुई थी, जिसमें सभी विभागों में खाली पदों को लेकर के बात हुई थी। इसी में ही आप देखेंगे तो 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों को भी मेंशन किया गया था, और बाकी भी विभाग थे, माध्यमिक उच्च शिक्षा, परंतु ये जो 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग को मेंशन किया गया था, इसी को लेकर के बाद में न्यूज चैनल वगैरह में भी खबर नजर आई थी। वही चीज यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया गया था कि डाटा जो प्राप्त हुआ है वो सभी अखबारों और आज तक न्यूज चैनल ने भी दिखा दिया। अब ये जो अगला पैराग्राफ है वो इनका रिप्लाई है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि संदर्भगत जो आपका प्रकरण था, उसके संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन और नियुक्ति की जो कार्रवाई है, तद विषयक निर्गत शासनादेश और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा जो नियमावली है, उसमें निहित जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग होती रही है। वो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि वर्तमान में शासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर दी गई है दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसके आप देखेंगे तो सचिव और सदस्य और सारी चीजें अभी तक चली रही हैं। तो संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्यवाही जो है वो उक्त नवीन आयोग के द्वारा ही की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कहीं पर भी कि 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गया नहीं होगी। केवल इनके द्वारा ये कह दिया गया है कि जो भी भर्ती होगी वो नया आयोग ही कराएगा। मतलब ये सीधा सा इनका मतलब था। और ये है यहाँ पर भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के। तो कहीं ना कहीं जो जवाब दिया गया है गोल गोल घुमा दिया गया है। और नए आयोग से भर्ती होगी तो आपको भी पता है, तो मुझे भी पता है। तो ये तो बेसिक से यहाँ पर चीज थी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।